चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग 10वां के बाद जो है ये 11वां चैप्टर जो रचना होता है उसको छोड़ के 12वां चैप्टर स्टार्ट करें। रचना इस बार अंतिम में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ऐसे नया किताब में रचना चैप्टर हटा भी दिया है इसे, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए, बोला है ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम एरिया रिलेटेड टू कथी, सर्किल। इसमें क्या किए, हम सबसे पहले कुछ फार्मूला बता दिए, ठीक है, और फिर क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन थोड़ा सा आइए ब्रिज के बारे में फिर से जान लेते हैं। अभी जानवे किए हैं लेकिन फिर से जान लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि ई यदि कथी हो गया, इस तरह से अपना चाहिएगा तो ई कथी हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा ना। तो इसको हम डबल खींचते हैं, कुछ लिखना भी है इसमें। ई कथी हो गया, वृत्त का ई कथी हो गया, केंद्र हो गया। और भाई साहब ई कथी हो गया, जीवा हो गया। यानी हो गया ई जीवा हो गया। कथी हो गया, जीवा हो गया। ई कथी हो गया, केंद्र हो गया। और ई कथी हो गया, त्रिज्या हो गया। कथी हो गया, त्रिज्या। और इसको ऐसे मिला दिए तो ये पूरा मिला के कथी हो गया, व्यास हो गया। कथी हो गया, व्यास। व्यास को कथी लिखते हैं, डी। त्रिज्या को आर, ठीक ना। चलो तो इसमें क्या आर हो गया, एगो एगो दो हो गया। चलिए ये वाला कथी हो गया, हाँ छेदक रेखा हो गया, ठीक ना। ध्यान रखिए, एक में सब बता देना है, ठीक है। छेदक रेखा, ठीक है। चलिए ये कथी हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा। और ये हो गया स्पर्श बिंदु, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी सब जानता है ना। जैसे ई इसका बात करें, ये कथी हो गया, चाप हो गया। तो कौन सा चाप, लघु चाप हो जाएगा। से नाम दीजिए, ए हो गया, बी हो गया। कथी हो गया, ए और बी। तो ए बी यदि हम इसको लिखे तो चाप को इस तरह से लिखते हैं, चाप कथी, देखो चाप ए बी इस तरह से, या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो इसको पढ़ेंगे चाप कथी, कथी पढ़ेंगे, चाप ए बी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलो तो लघु चाप हो गया, इधर वाला दीर्घ चाप हो गया, ठीक है। चलिए अब यदि एगो हम और फिगर बनाए तो इसमें आपको यदि हम बताना चाहें तो ई वाला एरिया जो हो गया, ई वाला एरिया कथी हो गया, वृत्तखंड हो गया, वृत्त खंड हो गया, ठीक है। ई वाला जो एरिया होगा वृत्तखंड हो गया। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये भी वृत्तखंड है, लेकिन ये लघु है, ये दीर्घ वृत्तखंड। कोई दिक्कत, यदि इसको बोलना चाहते कहते हो कि लघु वृत्तखंड, ये ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड। पिछला चैप्टर में 11वां चैप्टर में, सॉरी 10वां चैप्टर में अच्छा से बता दिए हैं, ठीक ना। चलो लिख ही देते हैं ना, हाँ सब कुछ बता दिए, लिख ही देते हैं ना। ये हो गया लघु वृत्तखंड, और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये हो गया लघु चाप, कथी हो गया, लघु चाप। ये वाला एरिया हो गया दीर्घ चाप, कथी हो गया, दीर्घ चाप। और मान ले यहाँ से स्टार्ट करके एक चक्कर लगा दे तो कथी हो, वृत्त का परिधि है। कथी हो, वृत्त का परिधि। चलो इसी में बता दे, ये वाला बता दे, इसी में त्रिज्या खंड हो जाएगा। चलो अलग बता देते हैं। मान लो कि हम कहाँ बता दे, इसमें बता देते हैं। हो गया भाई, ये कथी हो गया, त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड, ये छोटका भाग है, लघु लघु त्रिज्या, लघु त्रिज्या खंड। ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिगर देखिए, ये फिगर है, ये पूरा भाग अंदर के, तू बताएगा कथी कहलाएगा, पूरा भाग अंदर के कहते जीवा कहलाता। ये वृत्त के अंदर का पूरा भाग क्षेत्रफल होगा, कथी होगा, क्या यार तुम लोग ये भी नहीं जानता है, कथी होगा, क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है। एकदम मोटा मोटी बात है, यही ना है, समझ में आ गया ना। तो क्षेत्रफल समझ में आ गया, और मैंने वृत्त के बारे में मोटा मोटी हमने आपको बात बता दिया है। क्या कीजिए, इस सब फिगर के एक बार उतारिए आप लोग, फिर से जितना लिखे हैं सबको लिख दीजिए। चलिए फिर जो है फार्मूला, आइए फार्मूला ना पहले इसको लिख लीजिए, फिर फार्मूला हम इधर साइड में तुम लोग इसके सामने मत लिखना,
इसके सामने अभी फिगर बनाने वाला है, इसको अलग उतारो। नहीं रे, पहले ही लिखो ना, क्वेश्चन कैसे करा रहे पहले। चलिए हो गया हो। अब फार्मूला सबको समझ लेते हैं। चलिए फार्मूला क्या कहा है, देखिए पहले वृत्त लिखे हुए हैं, तो वृत्त आप लोग जानते हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, वृत्त के बारे में बहुत चीज बता दिए है ना। वृत्त कथी के बारे में पूछा है, क्षेत्रफल के बारे में। कथी के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, है ना है वृत्त। इसके पूरा अंदर की भाग है ना, ये पूरा अंदर के भाग के भाग 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 है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू ध्यान रखिएगा 22/7। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है या 3.14, ठीक है। चलिए वृत्त का परिधि होता है 2πr, है ना। और त्रिज्या तो जानवे करते हैं व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है, त्रिज्या करते थे व्यास की आधी, या एगो व्यास में कैगो त्रिज्या होता है, 2 ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए साथ में ये हो गया। अब जो है वो अर्धवृत्त बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम लोग, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब वृत्त के आधा हिस्सा, सब फार्मूले में भी आधा हो जाएगा, एगो याद करो बाकी खुद याद हो जाएगा ना, एगो याद करो बाकी सब खुद याद हो जाएगा, है ना। आधा अर्धवृत्त के याद करना है तो पहलुका में आधा आधा लगा देना है ना। चतुर्थांश याद करना है तो चतुर्थांश मतलब 1/4, 1/4, 1/4 लगा देना है। हाँ चलो, तो ये कथी हो गया, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया कथी, ये था वृत्त, कथी था ये है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त है मतलब यहाँ आर है और यहाँ भी आर है ना रे बुआ। चलो ध्यान रखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो जो इसका क्षेत्रफल था वही इसका क्षेत्रफल होगा, खाली आधा कर देना इसको, है ना। आधा मतलब कितना, 1/2। अर्धवृत्त का परिधि जो इसका था वही ना इसका होगा रे। जैसे देख लो इधर साइड में लिखते कैसे आया है, जैसे बात करें तो कथी था इसका परिधि 2π। एगो रोटी का आधा करने के लिए कै भाग करते हो, आधा करने के लिए कै भाग करते हो, तो 2 भाग कर दे इसको, आधा करने के लिए, आधा करने के 2 भाग ना करेंगे। जो इसका परिधि है वो भी इसी का ना परिधि होगा, तो कथी कर देंगे, आधा कर देंगे, है ना। ये फूल है, ये आधा है तो आधा कर दिया, लोग कट गया, पाई यार आ गया, समझ में आ गया ना। चलो अर्ध का परिमाप, परिमाप में एक्स्ट्रा लगा देना है, मतलब इसके परिधि में जो है 2 त्रिज्या जोड़ देना है, बस ये 2 त्रिज्या जोड़ देना है। तो 2 त्रिज्या जोड़ दिए तो जस के तस हो गया। ये फार्मूला रह सकता है, या जस के तस करके 2 बार मतलब एगो डी लिख सकते हैं, तो यही चाहिए बात कथी है सेम। आइए चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब वृत्त के 1/4 की बात कर रहा है। जैसे ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एगो चौथाई की बात किया ना, ई कोई एगो चौथाई तुम ले लो, कोई एगो ले लो, मिटा दे बाकी सबको। चलो समझ में आ गया ना कैसे बना रहे हैं इसे। चलो तो थोड़ा डबल बना दे, ठीक है। ये भी यार और ये भी यार, समझ में आ गया ना कैसे बना है। चलिए गुआरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो जो एकड़ क्षेत्रफल है वही एकड़ होगा, खाली चौथाई है तो 1/4 लगा देंगे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या था भाई इसका परिधि 2πr, तो कैसे भाग दे देंगे, 4 हिस्सा करेंगे ना भाई, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1/2πr, देखो है कि नहीं, 1/2πr है कि नहीं, देखो है ना। एगो याद करो बाकी सब मुक्त में याद रहेगा, लेकिन देख भी लेना ना तो थोड़ा भी लगेगा। चतुर्थांश का परिमाप तब फिर सेम रहेगा, इसका परिधीय रहेगा, एक्स्ट्रा चीज कहती है एगो एगो 2 बार है एक्स्ट्रा, तो 2 बार लगा देंगे, ठीक है। फिर वही बात है जस के तस, और 2 बार के जगह डी लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान क्या रखना है, जैसे आपको ध्यान होना चाहिए इसमें कि चतुर्थांश का सॉरी यहाँ वृत्त के केंद्र पर बने त्रिज्या खंडों के कोनों का योग कभी कभी पूछ देगा, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। कहने का मतलब कहती है, ये देखो ये फिगर इसी के सामने बना लेना, ठीक है। तो यहाँ ये केंद्र है, इस पर बहुत सारा त्रिज्या होगा, होगा ना भाई, कई गो त्रिज्या बना सकते तोर मर्जी, है ना। इस सब के कोनों का कथी पूछेगा, एक, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360, बोलो समझ में आ गया। यही था इसका मतलब, त्रिज्या खंडों का योग, यानी केंद्र के केंद्र पर जितना भी कोण बनेगा ना सब का योग हो जाएगा 360। बोलिए समझ में आ गया है, आ गया। तो आइए कुछ क्वेश्चन को एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ऑब्जेक्टिव वाला जो है
दिमाग लगाएंगे हम लोग, और जो भी क्वेश्चन लिखे ही सब्जेक्टिव में भी आ सकता है 2 नंबरिया में, और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा ही रहेगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? ठीक ना, वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। व्यास पूछा है, दिमाग लगाना, देले कथी है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो देले है उसी का फॉर्मूला। देले कथी है, क्षेत्रफल देले, तब वृत्त का क्षेत्रफल कथी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये 49 पाई देले है, तब पाई से पाई घरे गया, और आर स्क्वायर है तो कथी होगा, रूट में बदल जाएगा इधर। आर का वैल्यू कितना, 7। हमसे कथी पूछा है, व्यास पूछा है ना, कथी व्यास ना, व्यास में कैगो आर, 2 आर। समझ में आ रहा है? सबसे पहले कथी किए, जो देले था उसका फॉर्मूला लगा दिए, बराबर कर दिए, और आगे का प्रोसेस जानते हैं। उसके बाद जो पूछा था तो 2 आर, व्यास से ना पूछा था, व्यास में कैगो आर, 2 गुने आर का वैल्यू 7, कितना आ गया, ऑप्शन बी। बोलो समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसके व्यास का मान, सेम क्वेश्चन है फिर, है ना, तो सेम क्वेश्चन है फिर कथी करेंगे, तो सेम ही काम करेंगे, पाई आर स्क्वायर 154, ठीक ना। चलिए, तो कहने का मतलब जो है आर स्क्वायर, हमको कथी व्यास निकालता, आर तो कटना नहीं है, तो इधर भेज दीजिए, है ना। लो पहले वैल्यू इसको लिख दो, 22 गुणे कितना, मतलब 22/7 गुणे कितना, आर का स्क्वायर बराबर 154। अब गौर से देखिए, आर स्क्वायर बराबर 154, और 22 गुना में कथी में चल जाएगा, और 7। अब गौर से कहिएगा कि देखिए 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, और 2 सते 14, तो आर स्क्वायर है तो इधर कथी में चल जाएगा, रूट में। 7 गुने 7 है तो एगो 7 निकल जाएगा। व्यास पूछा था तो 2 आर होगा, आए व्यास पूछा था ना बुआ, तो 2 गुने आर का वैल्यू 7, कितना आ गया, सेम 14। बोलो समझ में आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, कितना है, 14 दिख रहा है, 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी? अब थोड़ा सा उलट दिया क्वेश्चन, यानी एक वृत्त का व्यास दे दिया, इसमें कैसे दे दिया, व्यास, तब इसकी परिधि पूछा, तो हम जानते हैं व्यास बराबर कितना, 2 आर, है ना, होता है ना बुआ, आए व्यास बराबर कितना आर। चलो, तो व्यास का वैल्यू कितना दे दिया है, 14, तो क्या व्यास के जगह पे हम 2 आर लिख सकते हैं, बराबर 14 हो गया, 2 सत्ते 14, आर का वैल्यू कितना हो गया, 7। कथी पूछा है, परिधि, क्या होता है परिधि, 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 गुणे 22/7, आर का वैल्यू 7, 7 से 7 गया, पाई दूना 44 सीएम, कितना है, ऑप्शन डी। बोलो समझ में आ गया? चलिए, तो उतारिए, और एक दो ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर कहेंगे आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक है। चलो उतारो, चलिए बुआ हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है 4 नंबर की, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर हो तो है, तो इसकी त्रिज्या हो ना, कथी दिले, परिधि दिले, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, दिले कितना है, 462। हमने बताया है कि जो चीज का दे रहा है ना, जो चीज का फॉर्मूला का जिक्र है, जो चीज दे रहा है उसी का फॉर्मूला लगा दो, जो चीज दे रहा है उसी का फॉर्मूला लगा दो, 22/7 गुने आर बराबर 462, ठीक है। चलो, तो आर बराबर क्या हो गया, सबको इधर 462 बट्टा में कथी, 2 गुने 22, ये दोनों गुना में है तो भाग में चलेगा, और जब भाग में है से गुना में चल जाएगा, ठीक है। काटिए, तो काटे के सबसे पहले 2 से काट दीजिए, 2 कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एकम 2, देखिए तो 11 से कटेगा, कट जाना चाहिए था, है 11 दूना 22, हाँ कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 कम 11, है ना, तो 21 साथ कितना हो गया, 7 कम 7, 7 दूना 14, भागा कितना 2, यानी 147 के भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 7 है तो कितना होगा, 14 है तो 7, इधर 3.5 ना, सही है ना, 73 दूना 100, 70 दूना 140, 3.5, ठीक है, ऑप्शन समझ में आया, आए चलो, हाँ उतार लीजिएगा, स्टॉप यहाँ ध्यान दीजिए, तुम उतार लीजिए, ध्यान दो। अब समझो, देखो कुछ क्वेश्चन नया है, इसको समझने की कोशिश करना, तो समझ में नहीं आएगा, बाद में कर रहे हैं, राइटिंग बंद करो। देखो, 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात, अब अनुपात में देखो, एक चीज हम जो बताने जा रहे हैं,
यदि त्रिज्या दे रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो याद करो त्रिभुज में पढ़ाए थे, त्रिज्या दे रहा है वहां पे भुजा देता था, तब भुजा देके क्षेत्रफल पूछता था तो स्क्वायर कर देते हैं, और क्षेत्रफल लेके भुजा पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, यदि त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, है ना। और यदि कथी करेगा, क्षेत्रफल लेके त्रिज्या पूछेगा तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए था दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3 अनुपात कितनी है, 4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा 9 अनुपात 16 कितना हो जाएगा, है ना। त्रिज्या दिया था, अभी बनेगा कैसे से देख लो, ठीक है। हम तो बता दिए कि आंसर होगा, तो लोग बनाने नहीं जाना एग्जाम में, अभी बता दिए, ट्रिक से ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो हाँ, स्क्वायर कर देना है, यदि त्रिज्या दे ले रहा है, क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछे तो वर्गमूल निकाल देना। चलिए, यानी स्क्वायर रूट निकाल देना। बनाए दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, तो मान लो एगो R1 है, आएगा थी है R2 है, अनुपात मतलब बटा ले सकते हैं ना, कितना दिया है 3/4, है ना। कथी पूछा हमसे, क्षेत्रफलों का अनुपात ना, तो कथी होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तब पाई R1 का स्क्वायर बटा में पाई R2 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। चलो पाई से नहीं, पाई से पाई काटना नहीं है ना, बुआ काटेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका वैल्यू रखो ना। वैल्यू कितना देगा 22 बटा, अच्छा काट भी सकते ना, कोई दिक्कत है, पाई तो दोनों में सेम है ना, काट ही दो, है ना, काट सकते हैं ना। तो बचेगा थी R1 और R2, तो 22 कितना है, R1 का वैल्यू कितना है, देखो 3 का स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर कितना हो गया 9 अनुपात 16, है कि नहीं। ऑप्शन कहाँ स्क्वायर, अच्छा यहाँ छूट गया, थोड़ा समझ में आ गया है कैसे बना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आइए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जस्ट इसका उल्टा है, कितना क्षेत्रफल दिया 4 अनुपात 1, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात तो कितना होगा 2 अनुपात 1, एक का कितना होगा 2 अनुपात 1। आंसर समझ में आ गया, लेकिन हम लोग इसको बना देते हैं, क्या दिक्कत है। कथी दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया, दो को वृत्त है तो अलग रहता, पाई R1 एगो के मान लीजिए R1 का स्क्वायर, एगो के पाई R2 का स्क्वायर। इस समझ 1 और 2 क्यों माने, समझ में आ रहा है किसी को, क्योंकि दो को वृत्त है, तो एगो वृत्त का मान लेते हैं ई है क्षेत्रफल, एगो वृत्त का ई है क्षेत्रफल, आई देले कितना है वास्तव में 4 अनुपात 1। समझ में आ रहा है सबको, इसे कर जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही तो कर जाएगा। चलो अब यहाँ पे तुमका ध्यान दो, जगह कम है इसलिए इधर लिख रहे हैं, ठीक है। अब R1 और कथी है R2 है, स्क्वायर है तो कथी में चल जाएगा, नहीं बोल रहा, स्क्वायर तो कथी में चल जाएगा, तो देखो R1 बच गया, है ना, बटा में कथी R2 बच गया, रूट में जाएगा उधर, तो 4 है इधर, ये रूट में हो गया, इधर 1 है, तो इसका कितना निकलेगा 2 और इसका 1, 2 अनुपात ऑप्शन, पूरा समझ में आ गया सबको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधि इतना है, अब परिधि है तो इसको तो बनाना पड़ेगा, इसमें क्या ट्रिक लगा, सब में ट्रिक काम नहीं करेगा। दो वृत्तों की परिधि कितना है 2 अनुपात 3 में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताए। परिधि हम लोग जानते हैं ना 2 पाई R, तो 2 है ना, तो 2 पाई R है ना, R1 और R2 मान लेते हैं। देले कितना है 2 अनुपात 3 देले। अब देखो कुछ कट रहा है, कट गया ना, कोई दिक्कत, फिर R1 बच गया और R2, यही आंसर हो गया। परिधि में कोई दिक्कत नहीं, जस्ट के 10। बोलो समझ में आ गया, सब कट न गया, देख रहा है ना, खाली R1 बचा R2 बचा, तो अब इसका कुछ करना ही नहीं है, तो पूछा था हमसे, त्रिज्या ही ना पूछा था। चलो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा, यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप, एक अर्धवृत्त की कथी परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। अब अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि नहीं परिमाप पूछा है, तो क्या है फॉर्मूला अर्धवृत्त का, अभी बताए तो बताइए, याद है सबको, हाँ पाई R प्लस 2R, ये ना बताए थे, बराबर कितना दिले है 36 दिले है, जो देगा उसका फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला भी दिए थे। अब देखो थोड़ा सा, क्या हम R कॉमन कर सकते हैं, तो पाई बच गया और यहाँ पे कथी बच गया 2, बराबर कितना हो गया 36, दिमाग लगाइएगा 22/7 बटा में 2 बराबर 36। क्या आ रहा है तुम लोग को भिन्न के जोड़, आए 7 दूना 14 और 42 कितना हो जाएगा 46/7 बराबर 36। देखो तो हम सही किए ना, पहले देखो भिन्न के जोड़ सही किए हैं, 7 दूना 14 36 होगा ना बुआ, कथी होगा रे, भिन्न के जोड़ किए करने आता है ना रे, कथी किए देखो 7 2 का ना कुछ बटा में एलसीएम 7 हो गया, 7 से 7 कट गया तो कितने आ जाएगा,
देख लेना तू, सब भिन्न के जो रहता है देख लो, यहाँ पे हम कर देते हैं 22/7 + 2। देखो 7 एक का 7 हो गया, 7 से 7 का कितना 22 हो गया, एक कितना हो गया, एक 7 आ गया, 7 दूना 14, जोड़ेगा तो कितना आएगा 36 बटा में 7। समझ आ गया ना। हाँ तो भिन्न के जो तब वो वाले लेखन नहीं बनाएंगे आप लोग, 10वां में था तो ध्यान होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, गुना में तो कथी में चल जाएगा, भाग में, जो भाग में है से तो 36 ऑलरेडी है, ये गुना में है तो कथी में चलाएगा, आज ये भाग में कथी में चल जाएगा, ले कट गया, कितना बच गया 7। हमसे पूछा था कथी, इसकी त्रिज्या, व्यास नहीं ना पूछा है, त्रिज्या। यदि व्यास पूछता था कथी करते, समझ में आ रहा है ना, 2d सॉरी d = 2r और फिर निकाल देते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है आप लोग क्वेश्चन बना के लाइएगा। ठीक है, ज्यादा से क्वेश्चन बना के लाइएगा, जो बचेगा से हम एक्सरसाइज कराने के बाद उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज भर रहने दीजिए।